लखनऊ में आया था तो बहुत लोग मजाक उड़ाते थे कि मजाक ऐसा कि आप लखनऊ में क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और लखनऊ में ना आप रुक सकते हो ना टिक सकते हो। निखिल, मैं भी हार मानने वाला नहीं था। मैंने कहा लखनऊ में क्यों नहीं रुक सकते हम। मेरा भी अपना शरीर है, मैं भी अपने हाथ कुछ कर सकता हूँ। ऊपर वाले ने दो हाथ दिया है। तो मैंने कहा मैं लखनऊ में टिकूँगा, मैं लखनऊ में कुछ करूँगा, लखनऊ में रहूँगा। लखनऊ मुझे अच्छा लगा, मुझे लखनऊ बहुत शहर अच्छा लगता है। लखनऊ अभी तो बहुत शहर नहीं निकले हैं भाई टहलने के, जब से लखनऊ में आ गए बस लखनऊ के हैं। और बाहर तो अभी नहीं निकले हैं, बहुत विदेश और जैसे दिल्ली, बम्बई, आगरा ये सब तो बहुत गए हैं। दिल्ली नहीं गए हैं शायद। और पूनागिर नहीं गए अभी। और हरिद्वार गए हैं। अरे कुछ छोटे मोटे शहर हैं जो मैं गया हूँ। और बड़े शहरों में भी नहीं गया हूँ। तो मैं लखनऊ भी एक कोई छोटा शहर ना समझिएगा, लखनऊ भी एक बहुत बड़ा शहर है। क्योंकि लखनऊ में एक से काम होते हैं। अगर आप लखनऊ में आ सकें और लखनऊ को अगर पहचान गए, आप लखनऊ को समझ गए, तो लखनऊ में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर लखनऊ में नहीं समझ पाएंगे कुछ, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। कहीं भी रहिए आप, कुछ अगर समझ नहीं आ पाएगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे उन लोगों की बातों में बहुत महसूस होता था कि यार ठीक है, आप कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं शुरुआत में लखनऊ आया था तो मैं फजूलागंज रुकता था। जुड़वा मंदिर आप शायद जानते होंगे, तो वहाँ रुकता था। तो वहाँ दोस्तों के साथ गांव के भाई लोग थे, तो वहाँ रुकता था मैं। तो उल वो लोग काम करते थे, लेबर का काम करते थे वो लोग। तो वो लोगों के साथ मैं रुकता था और रहता था अच्छे से। और भाई लोग खाना बनाते थे। मैं खाना नहीं बना पाता था भाई, मेरे को खाना बनाना नहीं आया, खाना बना ही नहीं पाता मैं खाना बना लेता, ऐसा कोई काम नहीं जो कर न ले, लेकिन मुझे खाना बनाना बनाना ये सब अच्छा नहीं लगता है। ये औरतों वाले काम हमें नहीं अच्छे लगते हैं। और मैं खाना वाला नहीं, और बाहर का कोई भी काम हो मैं कर सकता हूँ, कर देता हूँ। जो मैं करता हूँ उसमें भी हार नहीं मानता। जो मैं करूँगा फिर उसको हार नहीं मानने वाले में से हूँ। मैं ऐसा इंसान, ऊपर वाले ने ऐसा दिमाग दिया जो कभी कोई काम है मुझे को बड़ा नहीं लगता। अगर मैं अपने पे आ जाऊँगा तो वो सब कर दूँगा। जितना मैं जिसको अब जिस काम को मैं समझ लिया कि ये काम मुझको करना है, तो उस काम को आप सभी का आशीर्वाद है तो हार नहीं हुई है अभी कभी। हार नहीं हुई है, मैं करता रहता हूँ। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इस चैनल में नए थे तो लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो। मैं एक वीडियो आप सभी से बातें ही ऐसा ही शेयर करता रहता हूँ। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सब शायद किसी ने कहा था तो वह बात अच्छी है। हर कोई अगर मेहनत करेगा तो आगे निकलता ही है। तो उन लोगों ने मुझे गांव के क्या कहे थे कि तुम रुक नहीं सकते हो। आज मैं रुकता हूँ, अच्छे से रह रहा हूँ, अच्छे मेरी लोग जानते हैं। लखनऊ में कुछ बहुत लोग हैं जो जानते हैं, रहता हूँ, अच्छी काम करता हूँ। और मैं शायद आप सभी को बता भी चुका हूँ, मैं टेलर का काम करता हूँ, मैं सिलाई करता हूँ। और मैं बुटीक में काम करता हूँ, एक बुटीक है पूर्णिया में। तो उसी बुटीक में मैं काम करता हूँ। आप सभी को अगर कपड़े वपड़े सिलाना हो तो इस नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, आपके कपड़ा मुझे सिलाना है, मैं आपकी शॉप आना चाहता हूँ। तो आप शायद आ भी सकते हैं और सिला भी सकते हैं। अगर लखनऊ में रहते हैं, अगर लखनऊ से कहीं बाहर हैं, फिर भी आके सिला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए है। मैं वो बुटीक, हर कोई दुकान सबके लिए होती है, कहीं की भी आप हों। अगर आप मेरे कस्टमर बन के आए हैं तो मुझसे कपड़े ज़रूर सिला सकते हैं। मैं आपके कपड़े ज़रूर आवश्यकता सिलाऊँगा। और आप सभी का अगर प्यार होगा तो एक दिन बहुत बड़ी बुटीक खोलना चाहता हूँ। बुटीक नहीं, एक जान लो शोरूम टाइप का खोलूँगा, बहुत बड़ा खोलूँगा आप सभी के आशीर्वाद से। वो मुझे यकीन भी है कि वो दिन आएगा, बहुत जल्द आएगा। मुझे उसके लिए कुछ करना है और करके रहूँगा। मैं जो सोच रखता हूँ उसको करूँगा। आप सभी का अगर आशीर्वाद है, प्यार मोहब्बत बनाएंगे ऐसे ही, तो मैं आप सभी को बुटीक खोलूँगा। उसमें बहुत कम सस्ता पैसा सिलाई लूँगा आप सभी से। आप कोई भी आइए, कहीं से भी आइए, कपड़ा मुझसे सिला सकते हैं। और मैं आप सबको 10 तारीख को मोबाइल अच्छा लूँगा तो उसमें वीडियोस अच्छे मैं शूट करूँगा। और अच्छा एक नया चैनल खोलूँगा तो उसमें वीडियोस बना के अच्छे-अच्छे दूँगा आप सभी को। और इस चैनल को सपोर्ट करिए, इसी चैनल को भी, इस चैनल को पहले आगे निकालिए
तभी मैं शायद कुछ आगे भी कर सकता हूँ। क्योंकि यार मेरे को लखनऊ में है तो कुछ अपना भी काम करना पड़ता है लाइफ के लिए, कुछ खाए जीने के लिए भी कुछ करना पहले ही पड़ता है। और बाद में तो बड़ा तो सोचना भी पड़ता है, कुछ बड़ा भी करना होता है। और लाइफ चलाने के लिए तो थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा। तो लाइफ चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। और मैं कुछ सोच है भाई आप सभी के आशीर्वाद से कि कुछ करना है। लोग तो बहुत मजाक उड़ाते हैं, हर कोई किसी की फीलिंग नहीं समझता है कि क्या मुसीबत है। मेरे मम्मी पापा नहीं तो हर कोई काम मुझे ही करना होता है। घर का कुछ भी सोचो मैं ही सोचता हूँ, क्योंकि बड़ा हूँ घर का। एक मेरा छोटा भाई है, वो गाँव ही में रहता है। तो अब सोचना तो हम ही को है सब चीज़ें। पापा के जिम्मेदारियों को तो उनको निभाना ही पड़ेगा, उनका तो सर नीचा नहीं हमें करना है। मैं ऊंचा ही सदा करना सोचता हूँ और सोच करूँगा। उनका नाम तो एक दिन मेरे पापा का भी होगा। आज शायद मेरे साथ तो नहीं है, लेकिन एक दिन मिलेंगे। वो कभी न कभी किसी न किसी बहाने तो हमें पापा हमारे कभी न मिलेंगे, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करते थे। मम्मी तो पहले ही साथ छोड़ दिया था, निखिल पापा भी साथ छोड़ दिया। और अभी मैं बहुत उम्रदार भी नहीं हूँ, अभी मेरे उम्र वही है, 21 साल में उम्र है। और शादी भी पापा ने कर दिया, छोटी उम्र में मैंने शादी कर लिया। मेरे को शादी करे 4 साल हो गए, और शादी पापा ही करे, पापा की मर्जी से। पापा चाहते थे कि मम्मी नहीं है बेटा आपकी तो आप शादी कर लीजिए, तो उसमें आपको क्या होगा, कोई खाना बनाने वाला घर में आ जाए। बहनें थी तो बहनें, उसमें क्या हुआ, क्योंकि उनकी बड़ी थी मुझसे तो उनकी शादी तो करना ही पड़ेगा। उनको अपने घर जाना पड़ेगा, तो घर संभालने के लिए एक वाइफ की, औरत की ज़रूरत होती है। क्योंकि घर में औरत ही होती है तभी तो उसमें लक्ष्मी का वास होता है। तो शादी इसीलिए करना पड़ता है, वैसे कोई शादी की ज़रूरत नहीं थी भाई। अभी निकले एक जिम्मेदारी समझते हो ना, जिम्मेदारी के लिए कुछ भी करना पड़ता है ना। तो वैसे ही पापा सोच थी कि पापा बेटा तू शादी कर ले, अपना अच्छा सा घर परिवार चला, कमा खा आराम से रह, और क्या चाहिए। और पापा हमारे मुझे छोड़ के चले, बहुत दुख लगा। और मैंने पापा से एक वचन भी लिया था कि पापा मैं आपका कभी, मम्मी जैसे मेरे को कोई प्यार समझाने वाला नहीं था, सही रास्ते नहीं दिखाने वाला था, ना मम्मी थी ना पापा तो थे। तो पापा अब जो मम्मी समझदारियाँ सिखा सकती हो पापा नहीं सिखा सकते हैं, और जो पापा सिखा सकते हो मम्मी कभी नहीं सिखा सकती है। तो पापा जीवन में बहुत कुछ होते हैं, मम्मी भी बहुत कुछ होती हैं। और हर चीज़ एक दुख होता है जब कोई नहीं होता अपना। क्योंकि मेरा भी दिल करता है यार, मैं भी एक मम्मी पापा से मिलता। मम्मी पापा आज मेरे होते तो शायद मैं उनसे जाता गाँव में, तो उनसे मिल पाता और उनसे बात कर सकता, कितना अच्छा लगता। आज जाता हूँ कोई नहीं हुए, चाची चाचा बाबा दादा अभी सब हैं, और कोई सब मिलते हैं। पापा और मम्मी नहीं होता दिल भर उठता है यार। एक दिन मैं गांव से लखनऊ से आता था तो पापा आके आगे मिल जाते थे कि बेटा आ गया मेरा। और आज नहीं है साथ में, तो साथ में भी नहीं, साथ में तो शायद नहीं रहे। क्योंकि मैं लखनऊ में आया था, कुछ दिन पहले आया था। तो पापा चाहते थे कि बेटा घर रुक, बेटा घर में कर। लेकिन मुझे, हमने कहा पापा घर में करने से क्या होगा, मैं एक हुनर है अपने पास, तो मैं शहर में मुझे अच्छा लगता है पापा। और पापा चाहते थे कि मेरा बेटा गलत तो नहीं कर सकता, तो उनको भरोसा था। तो पापा कहते थे ठीक है बेटा आप खुश रहिए कहीं भी रहिए। और मैंने वाइफ को अपने, जब तक पापा रहे तब तक मैंने गांव में रखा, और मैं जाता था मिलने उलने। पापा जब एक्सपायर हो गए तो अब मुझे इनको यहाँ लाना पड़ा, मेरी मजबूरी थी, तो मैंने इनको ले आया यहाँ। तो अभी ये रहती हैं, सो रही हैं, मैं अभी जग रहा हूँ। रात्रि के बजे 12 ही बजे मैं वीडियो शूट करता हूँ। कोई भी वीडियोस हो तो मैं इसको 12 ही बजे शूट करता हूँ और छोड़ता रहता हूँ। प्लीज़ आप लोग प्यार बनाते तो रहिए, तो ऐसा ही मिलते रहूँगा आप सभी से। प्यार नहीं बनाएंगे तो आप शायद मुझको न जान पाएंगे न पहचान पाएंगे। उड़ाते उड़ाते चला जाऊंगा कहीं भी, कहा कि कोई नहीं जान पाएगा। और प्यार बनाएंगे तो हर कोई मुझे को भी एक दिन जानेगा, मेरी भी फीलिंग लोग समझेंगे, मुझे भी जानेंगे कि एक नाम मनोज था लड़का, एक बहुत। और जिला मेरा सीतापुर का है, वो तो आप जानते हैं होंगे, सीतापुर भी यूपी में आता है। वो तो वीडियोस में बताया है पहले ही। और गांव मेरा रेउसा में एक करीब एक सरेंटी गांव पड़ता है, उसी गांव का हूँ। रेउसा मेरा ब्लॉक भी है, थाना भी है, रेउसा ही लगता है।
और उस मेरी बाजार भी रेवसा में हम लोग आते थे, पापा लोग आते थे, अभी चाचा, जैसे वो एक मार्केट है हमारी रेवसा की बड़ी मार्केट है, तो हम सब मार्केट रेवसा ही की करते हैं। ये तो इस वीडियो को इतना ही करते हैं, फिर ऐसा ही आप सभी को प्यार भरा वीडियो देता रहूँगा। और जो लाइव में कुछ इस भाई को समझना तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना वीडियोस को। और धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वंदे मातरम। भाई लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई प्लीज़।